आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें आज 4 फरवरी है और आज के दिन वर्ल्ड कैंसर डे की अवेयरनेस जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड की जाती है। और ऐसे में जीएमसी जम्मू की बात की जाए तो यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें कई सारे डॉक्टर्स जो है वो शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में। और कैंसर को लेकर जो अभी तक इनकी टेक्नोलॉजीज़ का इन्होंने इस्तेमाल किया है और किस तरह से कैंसर को लेकर आज के समय में हमें फाइट जो है वो करनी चाहिए और किस तरह से कैंसर मुक्त हमें अपना जम्मू कश्मीर बनाना चाहिए, इस पर जो है वो चर्चा की जा रही है। Today's event might look like just another ordinary function to all of us, but hidden deep within this event today is the recognition and the effort that those patients want us to take who are suffering from cancer. अभी भी जब हम कैंसर कहते हैं तो we say God forbid. God forbid that any one of us or any one of our near and dear ones, any one of our family members should get impacted. We understand the pain and the agony and the extreme distress that this entire family and the patient is put through. It has destroyed countless lives. Jammu and Kashmir, like the rest of the country and like all developed countries, is passing through a big pandemic of non-communicable diseases. And cancer, as you're all aware, आप इनसे ज़्यादा on a day-to-day basis deal करते हैं. आप जानते हैं कि non-communicable diseases is the new pandemic, and out of which cancer is the highest and the most problematic disease of burden that our system faces, that our medical healthcare system, medical colleges, health institutions face. सबसे पहले जिस दिन को मनाने के लिए वर्ल्ड कैंसर डे हम यहाँ पे जमा हुए हैं, मैं समझती हूँ कि यहाँ पे बोलना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के पॉलिटिक्स सिखाई है, पॉलिटिक्स में चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है, उनके सामने यहाँ पे खड़ा होना, कुछ बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी क्योंकि कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनका रियासत जम्मू कश्मीर में, चाहे वो एज डॉक्टर, चाहे वो एज चीफ मिनिस्टर, चाहे वो एज मेंबर पार्लियामेंट, चाहे एज यूनियन मिनिस्टर, जिनका कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर में इतना ज़्यादा है कि शायद अगर उस पर बात की जाए तो सदियाँ गुजर जाएंगी। और मेरी पॉलिटिकल जो शुरुआत है वो कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने मुझे उंगली पकड़ के सिखाया है कि पॉलिटिक्स में कैसे चलना है। जहाँ आज जिस कॉलेज में हम जमा हुए हैं, जहाँ पे हम वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने डाली है, उसके बाद कादिसानी जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब उसी मिशन को लेके आगे चलते रहें और आज तक इस जीएमसी में या इस मेडिकल कॉलेज में जितने भी पेशेंटों का इलाज होता है, जो भी पेशेंट आते हैं या वो स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। मुझे याद है एज एमबीबीएस स्टूडेंट 93 में मैं अपने वालिद के साथ इस कॉलेज में पहली बार आई हूँ। यहाँ पे जो उस टाइम के डीन सर थे, रैना सर, मेरे फादर के बहुत क्लोज फ्रेंड थे वो, और हम उनसे मिलने के लिए आए। वैसे स्टूडेंट, मैंने उनसे कई चीज़ें जो है रैना सर से हासिल की हुई है, कई चीज़ों का ज्ञान जो है वो मैंने उनसे लिया हुआ है। और उसके बाद हालांकि मैंने अपनी डिग्री जम्मू कश्मीर में नहीं की है बल्कि बाहर की है, लेकिन इस जगह से मेरी बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है, मेरी बहुत अटैचमेंट है। और मैं समझती हूँ जब उमर अब्दुल्ला साहब ने ये जिम्मेवारी, मैं समझती हूँ कि अगर कोई डिपार्टमेंट जिसको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हो,
वो सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट और उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट है। बहुत ही खूबसूरत अस्पताल, साफ सुथरा अस्पताल। मैंने ऐसा अस्पताल इतना सुथरा नहीं देखा था जो मैंने जम्मू का वो अस्पताल देखा था। और डॉक्टर भी कहते थे, डॉक्टर फरियाद थे, वो मेडिसिन देखते थे। डॉक्टर नेहरू थे, वो सर्जन थे। डॉक्टर मनाज थे, वो बच्चों का इलाज करते। ये डॉक्टर हर अस्पताल में उम्मीदें थी। मरीज आता था, ये समझ के आता था कि मुझे यहाँ से मैं ठीक हो गया। कुछ चीज़ों में हम कामयाब होते थे, कुछ चीज़ों में हम कामयाब नहीं होते, मगर काम करते और उम्मीद देते थे। खुद मुझे याद है मेडिकल कॉलेज में जब हम 3rd ईयर में आए, तो हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर कासिम पहली चीज उन्होंने हमसे कही, पहले मरीज के दिल को जीतने की कोशिश करो। यानी कि सीधा उंगलियां लगाने लगो, उसको स्टेथोस्कोप लगाने लगो। पहले उसको ये दिखाओ कि तुम उसके अपने हो। उससे पूछो कहाँ से होगा, घर में रहते हैं, घर की हालत कैसी, क्या आप वो समझे कि नहीं आप अपने हैं। मकामी डॉक्टर के पास से बात की तो तकलीफ हो रहा है, उम्मीद है जब तक जिंदा हूँ मुझे होगा। उसने कहा हम बोल रहे हो, हम बोल आता कहते क्या चाहिए, क्यों आए, क्योंकि इतना काम है आप लोगों का, कभी मैं खुद जो आपके सामने हूँ, अभी मुझे भी ये भूल जाता हूँ। तो मैंने उसने कहा कि हम बोल रहे हो, क्योंकि इतना काम है आपके पास। हर मरीज दाएं भी है, बाएं भी है, पर सिफारिशें हैं। खुद इंसान हैरान हो जाता है, करूँ तो करूँ। तो जमाना और था, ऑपरेशन कम था। आप अस्पताल में आपके ऑपरेशन भी देखे ताराश, आपके आईसीयू में देखी एक औरत थी, जब वो श्रीनगर में संडे मार्केट होता तो वहां पे किसी ने खरीद लिया था, सपोर्ट थे पूरा के भांगे पड़ते थे। 3 बच्चे थे उसके, वाइट के लिए सर्दी के कपड़े देखे, उसमें उसको जख्मी हो गया। मैं आईसीयू में गया, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का आईसीयू में गया। मैंने जब आईसीयू देखा मुझे काश आ गया। वो आईसीयू नहीं दिखा मुझे, आज भी हमारी हालत अस्पतालों की वो है। मैं समझता कि कभी वो दिन आएगा जब हमारे अस्पताल उस डिग्री पे पहुंचेगा जो मैंने वेस्ट में देखे। कब होगा? महाराज साहब के वक्त वो श्रीनगर का अस्पताल बना, लंबा चौड़ा अस्पताल, मुसाफिर का भी मुश्किल। और फिर हमारे लोग के आते भी गलत थे, वो खाना लाएंगे, बाथरूम में उसको धोएंगे बर्तनों को सारा घंटा, संतरा खाएंगे तो वहीं फेंक देंगे, केला खाएंगे तो वहीं फेंक देंगे। ये हमारी सेंस नहीं है, हमें वो सेंस नहीं आई कि जब तक मैं खुद बदलने की कोशिश नहीं करूंगा कैसे बदलेगा आपका माहौल। तब हम देखेंगे उन अस्पताल वो गलती इंसान से होती। मैं आपको बताऊं, संजीव रेड्डी प्रेसिडेंट थे हिंदुस्तान, उन्हें दांत निकालना था, तो दांत निकालने के लिए एक्सरे करना पड़ा। जब उनका एक्सरे किया गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में दिल्ली में, उन्हें वो पॉइंट शैडो दी गई लंग में, तब पता लगा कि वो कैंसर है। फौरन उन्हें
श्लोन कैथलिक हॉस्पिटल जो सबसे दुनिया में सबसे बेहतरीन कैंसर इंस्टीट्यूट है न्यूयॉर्क में, उनको लिया गया। दूसरी तरफ देखिए मेंबर पार्लियामेंट मुबारक शाह साहब, उनका एक्सरे किया गया, मगर उसी इंस्टीट्यूट में उस इमेज को नहीं देखा गया। उनके पास भी वही इमेज थी जो सेंचुरी में रखी हुई थी, मगर डॉक्टर उसको पहचान नहीं सका। We are human beings, we can make errors. We're not gods. And I saw जब कैंसर इतना फैल गया था, इतनी तकलीफ में थे जैसे वाले थे, मैंने उनकी चीजें सुनी। गलती हमसे हो सकती है, कितनी मशीनें अपनाएं, हम मशीनों की कमी नहीं रहेगी, और कभी कभी मालिक हुआ है, कभी मत समझिए कि आप मालिक। The day we start thinking that we are gods, we've lost it. We are human beings. And He is the guide. I remember as a doctor in England, an old lady came, she must have been 70, 80 years old. Hardly any pulse, hardly any blood pressure. And I told my people there, nurses, because nurses are the most important. Doctors are not that important. After they write a treatment, the most important thing is nurse. That is the weakness we have today in this hospital. We have weakness of not having so many nurses. There are nurses available, but unfortunately have not been employed over these 10 years. So I told them, just put a drip, oxygen, and just wait and see how things go. On the other side, my professors, private patients in England, our professors have boats, they go for, on the sea on Saturdays and Sundays. So he rang me from there. I was boat that to my patient, he's coming, please follow. Tell me what things are and how he's doing. Just take care of him. On Monday I'll see him. When this young man came, 37 years old, with a young wife and father and mother, we did all his tests, ECGs and everything. And I said to the father and to the wife, I said, he's fine. He'll be fine. You don't worry. To this old lady's relations, I said, now pray to God. Because we can't say anything. She is just hanging. Can you imagine? Those days, heart attack people used to keep for 10 days in the hospital. Today they turn them out in 3 days or so. So we sent him home. It's fine. Professor also saw him and he went home. He comes back. Probably because he had sex with his wife and the attack came back with him. And he came back. On the 7th or 8th day, his heart stopped functioning. And I remember 17 times I gave him shots. 17 times my professor said, Farooq, leave. He's not going to revive. Whereas that old lady, who we thought was going to die, walked home. That is the day I realized that he is powerful. I am not powerful. Remember, we do our best. In every way, we do our best to win the confidence of the patient and treat him our best way. Whether he's poor, whether he's rich, whether he's, politically high profile person. Give them all the best. That's all you can do.
Rest is up